Hey guys, so today I'm gonna teach you about question words. क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स कैसे होते हैं और क्या होते हैं. ओके, वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स. वो वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स. ओके, दे आर व्हाट, हु, विच, हुज, वेयर, when, why and how. Okay, these words are question words. Okay, these words are placed at the beginning of a sentence. ये जो words होते हैं वो कहाँ प्लेस किए जाते हैं, सबसे पहले सेंटेंस के, यानी कि सेंटेंस के सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड, तभी वो हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन सेंटेंस बनता है. ठीक है, द सेंटेंस एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. और जो सेंटेंस हम जब हम क्वेश्चन वर्ड को स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग तो हम क्वेश्चन वर्ड से कर रहे हैं, और जब लास्ट में जब सेंटेंस हमारा एंड होता है तो हम कौन सा मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ओके, नॉट अ फुल स्टॉप, यानी कि फुल स्टॉप का यूज़ ना करके हम कौन सा मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क. ओके, येस. सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट क्वेश्चन वर्ड वॉट इज़ यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स, यानी कि थिंग्स के बारे में पूछने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, वॉट क्वेश्चन वर्ड का. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर द बॉयज़ डूइंग इन द पार्क, यानी कि बॉयज़ जो है पार्क में क्या कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो जो बॉयज़ हैं वो पार्क में कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना. तो क्या के कॉन्टेक्स्ट में हमने व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है. एंड आप देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में हमने क्या यूज़ किया है, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, इसीलिए हम इसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं. ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है. सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट ड्रिंक, यानी कि किसी से भी हम पूछते हैं कि तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक कौन सा है ना, तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक क्या है. तो इस चीज़ को पूछने के लिए भी हम व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और लास्ट में हमारे क्या है, क्वेश्चन मार्क. ओके, सो येस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हु क्वेश्चन वर्ड. हु इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल. हु का यूज़ हम किसके लिए पूछने के लिए करते हैं, व्यक्ति लोगों के लिए पूछने के लिए करते हैं. ठीक है, हु आर यू टॉकिंग टू, यानी कि तुम किससे बात कर रहे हो. ठीक है, तो इसमें किससे यानी कौन के लिए हमने किसका यूज़ किया है, हु क्वेश्चन वर्ड का. ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है. नेक्स्ट है हमारा हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, यानी कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, यानी कि हम किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है ना. एक्टर तो इंसान ही होता है ना, तो पीपल ही होता है, तो पीपल के बारे में पूछने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हु क्वेश्चन वर्ड का. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन वर्ड विच इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट थिंग्स और पीपल इन अ ग्रुप, यानी कि विच का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, जो कि ग्रुप में होगी, कौन, थिंग्स भी ग्रुप में होगी और व्यक्तियों का भी कोई ग्रुप होगा. जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम किसके कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, विच क्वेश्चन वर्ड का. ओके, फॉर एग्जाम्पल, विच बुक आर यू रीडिंग, यानी कि तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, यानी कि बुक्स का ग्रुप है, बुक्स बहुत सारी है ना, अलग अलग सब्जेक्ट की है, लेकिन तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, है ना, तो उसके बारे में पूछने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, विच का. ठीक है, विच का मतलब कौन सी ही होता है या कौन सा होता है. ठीक है, विच ऑफ दिस गर्ल्स कैन सिंग वेल, यानी कि इन सारी गर्ल्स में से कौन सी गर्ल वो है जो अच्छी तरीके से गाती है ना, जो अच्छा गाती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रुप्स में से किसी एक के बारे में जब पूछते हैं तो उसके लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, विच. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हुज क्वेश्चन वर्ड. हुज इज यूज्ड टू आस्क अबाउट पोजेशंस. ओके, जब हम पोजेशंस की बात करते हैं यानी कि किसी के अधिकार की बात करते हैं तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, हुज. ओके, हुज कोट इज दिस, यानी कि यह किसका कोट है, यानी कि किसी का अधिकार है इसके ऊपर, यानी है ना, हम उससे पूछ रहे हैं कि इस कोट का मालिक कौन है ना. तो जब किसी का अधिकार किसी चीज़ पर होता है तो हम उसके लिए हुज क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज हुज बुक्स आर दिस, यानी कि यह बुक्स किसकी है ना, इसमें भी हम पूछ रहे हैं कि यह किसी ना किसी की तो है, यानी कि इन बुक्स पर किसी का अधिकार है ना, किसी का पोजेशन है, तो हम इसके लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हुज बुक्स आर दिस, यानी कि यह बुक्स किसकी है. ओके, येस. सो नेक्स्ट इज वेयर इज यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेसेस, यानी कि वेयर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं,
प्लेसेस के बारे में पूछने के लिए कि कौन सी जगह कहाँ है ना? तो वेयर यानी कि कहाँ, वेयर इज़ माय बुक यानी कि मेरी बुक कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है ना? इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं ना, अरे मेरी बुक कहाँ गई, कहाँ है ना? तो जब हम इस तरीके की क्वेश्चन करते हैं तो हम वेयर वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना? कोई भी कहीं बाहर जा रहा है तो हम उससे पूछने के लिए यही क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, वेयर आर यू गोइंग यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा व्हेन। व्हेन इज यूज्ड टू आस्क अबाउट टाइम, व्हेन यानी कि कब, है ना? व्हेन का मतलब ही कब होता है, तो कब के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन। तो व्हेन का यूज कब किया जाता है, टाइम पूछने के लिए, है ना? व्हेन इज योर बर्थडे यानी कि तुम्हारा बर्थडे कब है, तुम्हारा जन्मदिन कब है ना? तुम्हारे जन्मदिन का टाइम क्या है ना? ये पूछने के लिए हम व्हेन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है? व्हेन डू यू गो फॉर अ वॉक यानी कि तुम वॉक करने के लिए कब जाओगे, समय की बात हो रही है कि तुम कब जाओगे, किस समय जाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम व्हेन का यूज करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन वर्ड वाई। वाई इज यूज टू आस्क अबाउट रीजन्स यानी कि रीजन्स के बारे में जब हम बात करते हैं, रीजन्स जब हम किसी से पूछते हैं तो उसके लिए हम वाई क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है? जब भी हम किसी का रीजन पूछते हैं कि अरे ये क्यों हुआ है ना, क्यों के कॉन्टेक्स्ट में हम वाई का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज द चाइल्ड क्राइंग यानी कि यह बच्चा क्यों रो रहा है ना? क्यों पूछा है हमने कि अरे भाई रोने का इसका रीजन क्या है, क्यों रो रहा है ये, है ना? तो रीजन पूछ रहे हैं हम, तो इसलिए हमने वाई वर्ड का यूज किया है, ठीक है? नेक्स्ट इज वाई आर यू स्टैंडिंग हियर यानी कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्या रीज़न है भाई कि तुम यहाँ खड़े हो, कोई ना कोई रीज़न हो तो आप मुझे बताइए। इस तरीके से हम वाई का यूज़ करके हम क्या करते हैं, रीजंस पूछते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर हमने वाई क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है, ओके? और आपने देखा है कि हर सेंटेंस में हमने लास्ट में क्या यूज़ किया है, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम जब भी क्वेश्चन वर्ड्स पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का ही यूज़ करते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज हाउ। हाउ इज यूज्ड टू आस्क इन व्हाट वे, ओके? यानी कि किस तरीके से, कोई भी काम किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है ना? उसके कॉन्टेक्स्ट में हम हाउ का यूज़ करते हैं। हाउ का मतलब ही होता है कैसे, ठीक है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाउ आर यू फीलिंग नाउ यानी कि तुम्हारी फीलिंग कैसी है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, है ना? तो हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारी फीलिंग क्या है, कैसी है ना? कैसा महसूस कर रहे हो तुम अभी? तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है? हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाओगे, तुम स्कूल चल के जाओगे, तुम स्कूल बस से जाओगे, कैसे जाओगे, ठीक है? तो कैसे के कॉन्टेक्स्ट में हमने कि किस तरीके से तुम जाओगे, उसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, हाउ क्वेश्चन वर्ड का, ओके? नॉट द फॉलोइंग यूजेज ऑल्सो, हाउ के यूज और भी होते हैं, ठीक है? कैसे, हाउ ओल्ड आर यू यानी कि किसी की एज के बारे में पूछने के लिए, तो कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, ठीक है? हाउ टॉल इज राधा यानी कि राधा जो है वह कितनी लंबी है, टॉल है, ठीक है? हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर यानी कि कितनी लड़कियां वहाँ थी, ठीक है? यानी कि गिनती के कॉन्टेक्स्ट में भी हम हाउ मेनी का यूज़ करके क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? हाउ मच मिल्क डू यू बाय यानी कि कितना मिल्क तुमने बाय किया है ना? हाउ मच, मच यानी कि कितना, कितने के कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज़ करते हैं हाउ क्वेश्चन वर्ड का। हाउ लॉन्ग विल ही स्टे हियर यानी कि कितने समय तक यह यहाँ रुकेगा, है ना? तो समय के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हाउ लॉन्ग यानी कि कितना समय, उसके लिए भी हम हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे यानी कि तुम कितनी बार मतलब जो चाय है वो पीते हो दिन में, ठीक है? तो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हाउ क्वेश्चन वर्ड का, ओके? वन मोर थिंग, वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू गेट सम इन्फॉर्मेशन यानी कि हम जो क्वेश्चन वर्ड है उनका यूज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी करते हैं। देयर आर नो यस या नो आंसर्स यानी कि नो यस के कॉन्टेक्स्ट में या फिर आंसर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स का, ठीक है? यानी कि हमने उनसे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और हमें बदले में उसका आंसर भी मिला, ठीक है? व्हाट इज़ योर नेम, ओके? हमने यहाँ पर किसी की पहचान पूछी है यानी कि उसका इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है? कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है? तो अगर वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है यानी कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही है उसके बारे में, तो वहाँ हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है? व्हाट इज़ योर नेम।
तो उसका आंसर हमें वापस मिलता है मिनी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि किसी की एज पूछना, ये भी एक तरीके से इन्फॉर्मेशन ही हुई, ठीक है। यानी कि आप कितने साल के हो, है ना। हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। आई एम 10, यानी कि मैं 10 साल का हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हुज डॉल इज दिस, यानी कि यह डॉल किसकी है, इट्स माइन, यानी कि यह मेरी है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो गया कि ये डॉल किसकी है ना। इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, आप किसी से पूछ रहे हो कि यह किसकी है, तो वो भी क्या हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, ओके। हु गॉट इट फॉर यू, यानी कि तुम्हारे लिए यह किसने खरीदा है ना, किसने लाया है ना। तो उसके लिए वो रिप्लाई करती है कि माय डैड, यानी कि मेरे डैड लाए हैं। इसकी जगह वो ये भी बोल सकती है माय मॉम, यानी कि मेरी मम्मी लाई है ना। किसी और का भी नाम ले सकती है। तो इस तरीके से किसी के बारे में पूछना, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो एट द लास्ट द यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस, यानी कि हम इन सेंटेंसेस के अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके आपको दिखाएंगे, ओके, कि हम किस तरीके से क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। सो यस, हु इज दैट गर्ल, यानी कि यह लड़की कौन है। हाउ ओल्ड इज शी, यह कितने साल की है ना। वॉट इज हर नेम, उसका नाम क्या है। हुज डॉटर इज शी, यह किसकी लड़की है। वेयर डज शी लीव, यह कहाँ रहती है। हाउ फार इज हर विलेज, यानी कि उसका विलेज कितना दूर है ना। हाउ फार यानी कि कितना दूर। व्हेन डिड शी कम हियर, कि ये कब आई है ना, कब के कॉन्टेक्स्ट में हम व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन डिड शी कम हियर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड शी कम, यानी कि यह कैसे आई है ना। हाउ किसके लिए यूज करते हैं हम, कैसे के लिए, ठीक है। व्हाई इज शी स्टैंडिंग देयर, यानी कि यह वहाँ क्यों खड़ी है ना। विच डॉल डज शी लाइक, यानी कि इसे कौन सी गुड़िया पसंद है, कौन सी डॉल पसंद है ना। हाउ मच मनी डज शी हैव, इसके पास में कितनी मनी है, कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं, ठीक है। हाउ मेनी डॉल्स आर देयर इन द विंडो, है ना, और विंडो में कितनी डॉल्स है वहाँ, है ना। ये सब पूछने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स का। यानी कि जब हम एक लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर सारे क्वेश्चन वर्ड का ही यूज़ करके कर रहे हैं। अभी हमने जैसा कि पढ़ा, जैसे कि हमने उसका नाम पूछा, कि हमने उसके बारे में पूछा कि ये कौन है ना, कितने साल की है, इसका नाम क्या है, किसकी लड़की है, कहाँ रहती है, कितनी दूर इसका गाँव है ना, और ये कहाँ से आई है, कैसे आई है ना, यहाँ पर क्यों खड़ी है ना, इसको कौन सी डॉल पसंद है, कितने पैसे हैं इसके पास, और विंडो में कितनी डॉल्स रखी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो भी हम पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। विदाउट क्वेश्चन वर्ड हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ओके। आई होप यू गाइज लव दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, देखते रहिए एजुकेशन विद एश। तब तक के लिए बाय बाय।